सांसें रोक देने वाले महामुकाबले में अक्षर पटेल बन गए थे स्पाइडरमैन। हार्दिक पांड्या ने दिलाई टी20 वर्ल्ड कप फाइनल की याद। लगातार दूसरे मैच में अंडा देने के बाद मैदान में ही रोने लगे थे संजू सैमसन। सूर्या ने भड़काई थी बदले की आग, मार्को जॉनसन ने दिया मुंहतोड़ जवाब। साउथ अफ्रीका को आखिरी 4 ओवर में चाहिए थे 80 रन। रोमांच की सारी हदें हो गई थी पार। छक्कों की बारिश से दहल उठा था पूरा स्टेडियम, कांप गए थे भारतीय दर्शक। क्रिकेट इतिहास का सबसे घातक मैच, रोमांच की सारी हदें हो गई पार। साउथ अफ्रीकी टीम को आखिरी 4 ओवर में चाहिए थे 80 रन। हार्दिक पांड्या की हुई थी जमकर कुटाई। पंजाबी शेर अर्शदीप सिंह ने बचाई थी हिंदुस्तान की इज्जत। और करो या मरो वाले इस महामुकाबले में हिंदुस्तान के बब्बर शेरों ने रचा इतिहास। जी हां दोस्तों, बीती रात हिंदुस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच क्रिकेट इतिहास का सबसे सांसें रोक देने वाला महामुकाबला खेला गया था, जब हिंदुस्तान के बब्बर शेरों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका के सभी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए साउथ अफ्रीका की धरती पर जोहानिसबर्ग के मैदान पर 20 ओवर खत्म होने के बाद 219 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिए थे। तो उस समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि साउथ अफ्रीका की टीम हिंदुस्तान के बब्बर शेरों को इस तरह से मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। पहले तो अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा नाम का तूफान आता है, जिस तूफान में साउथ अफ्रीका के सभी गेंदबाज उड़ जाते हैं, मगर तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करते हैं हेनरिक क्लासेन और मार्को जॉनसन। मार्को जॉनसन तो भारतीयों के लिए आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस महामुकाबले में साउथ अफ्रीकी टीम को कम से कम 50-60 रनों से बुरी तरह से धूल चटा देगी, मगर डेविड मिलर के आउट होने के बाद मार्को जॉनसन नाम का एक ऐसा तूफान आता है जिस तूफान में भारतीय गेंदबाज उड़ जाते हैं। हार्दिक पांड्या के 19वें ओवर में तो मार्को जॉनसन ने लगभग पूरे मैच की कहानी को ही पलट दिए थे। हार्दिक पांड्या के इस ओवर में मार्को जॉनसन आग का गोला बन गए थे और लगातार हार्दिक पांड्या के हर एक ओवर में मार्को जॉनसन लंबे लंबे छक्कों की बरसात भी कर रहे थे। मार्को जॉनसन से पहले हम लोगों को क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर हेनरिक क्लासेन का भी तूफान देखने को मिलता है। हेनरिक क्लासेन ने तो वरुण चक्रवर्ती को लगभग अपने माया जाल में फंसा ही लिए थे और वरुण चक्रवर्ती की लगातार 3 गेंदों पर लगातार 3 लंबे लंबे छक्कों की बारिश भी कर दिए थे। उस समय स्टेडियम पर बैठे हुए भारतीय दर्शकों की सांसें अटक गई थी। वहां से ऐसा लगने लगा था कि शायद इस महामुकाबले में अब साउथ अफ्रीका की टीम के हाथों हिंदुस्तान की टीम को हार का सामना भी करना पड़ सकता है। इस सांसें रोक देने वाले महामुकाबले में तो हार्दिक पांड्या ने एक समय साउथ अफ्रीका और हिंदुस्तान के बीच ही हुए टी20 वर्ल्ड कप फाइनल की भी याद दिलवा दिए थे। हार्दिक पांड्या के ओवर में डेविड मिलर छक्का मारने के चक्कर में बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो जाते हैं, मगर इस बार कैच सूर्य कुमार यादव नहीं बल्कि अक्षर पटेल स्पाइडरमैन बनते हुए हवा में उड़कर शानदार कैच लेते हैं। यहीं से पूरे मैच की कहानी पलट जाती है। ठीक इसी अंदाज में टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी आखिरी ओवर में डेविड मिलर लगभग छक्का मार ही दिए थे, मगर बाउंड्री लाइन पर खड़े सूर्य कुमार यादव ने हैरत अंगेज भरा कैच ले लिए थे और वहीं से पूरे मैच की कहानी पलट गई थी। साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग स्टेडियम पर खेले गए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे टी20 महामुकाबले में छक्कों चौकों की बारिश से पूरा स्टेडियम ही दहल उठता है। साउथ अफ्रीका की टीम को आखिरी 2 ओवर में यह महामुकाबला जीतने के लिए 50 रनों की दरकार होती है। हार्दिक पांड्या के 19वें ओवर में मार्को जॉनसन ने जमकर तबाही मचाते हुए 26 रन लूट भी लेते हैं, मगर 20वें ओवर में अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी की वजह से हिंदुस्तान की टीम ने इस सांसें रोक देने वाले महामुकाबले में दक्षिण अफ्रीकी टीम को 11 रनों से बुरी तरह से धूल चटाने में कामयाब हो जाती है।